मेरा नाम डॉक्टर विजय सिंह है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के कीट विज्ञान विभाग में प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। किसान भाइयों, आज मैं आपको गन्ने की फसल बोने में क्या क्या सावधानियां बरतें जिससे गन्ने का उत्पादन बहुत अच्छा हो और वो कीट और रोगों से फ्री रहें, इसके विषय में बताना चाहता हूँ। किसान भाइयों, सबसे पहले बीज का चुनाव करना होता है। जितना अच्छा बीज का चुनाव आप करेंगे, आपकी गन्ने की फसल उतनी ही अच्छी होगी। बीज के चुनाव में जो सबसे बड़ी सावधानी है कि सबसे पहले ऊपर से खेत को देखें। जिस खेत में कोई रोग या कीट न लगा हो, उस खेत को बीज के लिए चुनें। और सबसे अच्छा होता है अगर गन्ने का 2/3 ऊपर का हिस्सा बीज के लिए प्रयोग करें, तो उसका जमाव बहुत ही अच्छा होता है। अब सबसे बड़ी बात है कि गन्ने में न रोग लगे न कीट, तो उसके लिए गन्ने के बीज का उपचार किया जाता है। सबसे पहले रोग के उपचार के लिए हम बेविस्टिन, जिसको कार्बेंडाजिम भी कहते हैं, उसकी 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी, इस हिसाब से घोल बनाएं और लगभग 100 लीटर पानी में 200 ग्राम बेविस्टिन या कार्बेंडाजिम कहते हैं जिसको, उसको मिला लें। उसके बाद उसमें भिगो करके ऊपर का 2/3 भाग गन्ने का उसके टुकड़े बना करके तब कोड़ों में बोएं, तो उससे रोग आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। इसी तरह से गन्ने में जमते ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है जो हर साल गन्ने की फसल में आता है, जिसका नाम है अर्ली सूट बोरर। ये क्या करता है कि बीज की गोब में घुस करके बीज की गोब को सुखा देता है। बीज की गोब को किसान भाई आसानी से देख करके खींचें तो आसानी से खींच भी आती है। इस कीट की रोकथाम के लिए जब हमारी गन्ने की फसल लगभग 1-1.25 महीने की हो जाए, तो उसी समय से बायोलॉजिकल कंट्रोल इसमें शुरू कर दें। टाइकोकार्ड लगाना शुरू कर दें। 1 हेक्टर खेत में लगभग ये 8 से 10 टाइकोकार्ड लगाएं। उस टाइकोकार्ड को 10 जगह से काट करके गन्ने की पत्ती के नीचे लगाते हैं, तो ये दुश्मन कीट, जिसका नाम मैंने आपको बताया अर्ली सूट बोरर, जहां भी ये अंडे देगा वहीं पर ये हमारा मित्र कीट, जिसको टाइकोकार्ड के रूप में हमने प्रयोग किया है, वो उसके अंडे को नष्ट कर देगा। दूसरा, किसान भाइयों, गन्ने की बुआई थोड़ी सी गहराई पर करें। जब गन्ने की बुआई थोड़ी सी गहरे खूड बना करके करते हैं, तो उसमें अर्ली सूट बोरर का जो डैमेज है, जो अटैक है, वो कम होता है। दूसरा, किसान भाइयों, और भी तरीके हैं। अगर गन्ने के जमाव के बाद उसके आसपास हम पत्ती लगा दें, तो ये कीट चूंकि जमीन के लेवल से तने में घुसता है, इसलिए उसके रास्ते में एक बाधा उत्पन्न हो जाती है। और तीसरी बात मैं ये भी बताना चाहूंगा कि किसान भाइयों, इस कीट की रोकथाम के लिए अगर आप लगातार सिंचाई करते हैं, तो लगातार गीला बना रहता है खेत में, तो इस कीट को चलने में दिक्कत आती है और ये तने में मुश्किल से ही घुस पाता है। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपकी क्रियाएं पूरी हो जाए, तो फिर आप मेड़ में मिट्टी चढ़ा दें, जिससे तना जो गन्ने का है वो मिट्टी से ढक जाए और ये कीट तने के अंदर ना घुस पाए। अब बात है कीटनाशकों के प्रयोग की। अगर आप ये कुछ भी प्रक्रिया नहीं कर पाए, तो इस कीट की रोकथाम के लिए कुछ कीटनाशक हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, ग्रीन लेवल के हैं, जिनसे हमारे जो मित्र कीट हैं उन वे भी प्रभावित नहीं होते। उसका नाम है क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल। किसान भाइयों, जब आपकी फसल लगभग 45 दिन की हो जाए, तो उस समय क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल उसकी 375 मिलीलीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोल करके हजारे से गन्ने के पौधों को लाइन में नहलाते चले जाए, जिसको ड्रेंचिंग कहते हैं। साइड में नहीं डालना, पूरे गन्ने को नहलाते हुए जाना है। और तुरंत ही जैसे ही आप इस प्रक्रिया को पूरी कर लें, तुरंत ही खेत की सिंचाई कर दें, तो जो अर्ली सूट बोरर का अटैक है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपकी फसल इस कीट के अटैक से बच जाएगी। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। और किसान भाइयों, एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि ये तो मार्च में बोनी जाने वाली फसल के लिए मैं आपको बताया। आप लोग गन्ने की फसल गेहूं काटने के बाद भी बोते हैं, उस समय बहुत गर्मी होती है, और अगर बीज जल्दी काट दें हम, तो बीज में से जो मॉइस्चर है वो निकल जाता है और उस समय गन्ने का जमाव कम हो जाता है। गन्ने का जमाव बहुत अच्छा हो, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि जो भी खेत आपने बीज के लिए छोड़ा है, उस खेत में खेर की बुआई करने से पहले
बीज वाले खेत में जो गन्ना खड़ा है उसमें लगभग 5 किलोग्राम प्रति बीघा यूरिया डाल करके सिंचाई कर दे। वो आपका गन्ना जो मीठा था वो हल्का फीका हो जाएगा। और उसके बाद गन्ने के ट्रीटमेंट के लिए किसी भी नाली में पानी भर लें, उसी नाली में दवाई मिला लें और उसी नाली में गन्ने का टुकड़े काट करके भिगो दे पूरी रात के लिए। और जब सुबह उस नाली में से निकाल के आप गन्ना बोएंगे तो ऐसे गन्ने का जमाव लगभग 20% ज्यादा होगा। और जिस खेत में गन्ने का जमाव अच्छा होता है, गेहूं काटने के बाद जो गन्ना बोते हैं तो उस खेत में प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होता है। और 45 दिन बाद आप जरूर क्लोरेट्रानिलिप्रोल उसकी 375 मिलीलीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोल करके गेहूं काटने के बाद जो गन्ना बोया उसमें भी इसी तरह से उसका प्रयोग करें। तो आप निश्चित रूप से जो अर्ली शूट बोरर हर साल आता है उससे हमारी गन्ने की फसल बच जाएगी और बहुत अच्छा उत्पादन करने का किसान भाई ले पाए। हरियाले खुशहाली धरती से सोना